हेलो स्मार्ट स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। आज हमारी पहली क्लास है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की। सो बेसिकली ये जो वीडियोस है, कॉन्सेप्ट वीडियोस है, एक तरीके से रिवाइज करेंगे, आपका क्विक रिवीजन करेंगे, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सारी बेसिक सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताता रहूँगा सो दैट आप आराम से इसे ग्रैब कर सके। तो एक तरीके से रिवीजन कोर्स भी है और एक तरीके से हम सीख भी सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर। तो आज हम बात करेंगे किसके ऊपर? आज हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर में। सीबीएसई में टर्म 1 में आ रहा है ये पेपर, 12th में आ रहा है। हालांकि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो स्कोप है बहुत बड़ा है। मैनेजमेंट, आप में से जितने बच्चे आगे जाके कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में मैनेजमेंट में एक टॉपिक होता है ऑपरेशनल रिसर्च, उसमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 12th तक ही बात करेंगे। इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले वो बात करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के बारे में। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कैसे होंगे? ये जो फंक्शन है ना बच्चों, ये फंक्शन लीनियर फंक्शन होंगे। लीनियर फंक्शन आप समझते हैं? लीनियर फंक्शन का मतलब हो गया जिसमें लीनियर इक्वेशंस है, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है। साथ ही साथ इसमें कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं? तो 2 वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि हम 2D में बात कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरीके का ये लीनियर इक्वेशन होता है। लेकिन फंक्शन क्यों कहा मैंने? देखिए, ये तो हो गया हमारा इक्वेशन, राइट। लेकिन अगर पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड फंक्शन, तो यही चीज़ अगर फंक्शन में होती तो मैं बस सिर्फ उसे इतना ही लिखता, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मैं इसको जीरो के इक्वल नहीं लिखता। अगर मैं जीरो के इक्वल नहीं कर रहा हूँ तो इट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन, और जीरो के इक्वल कर रहा हूँ तो ये एक इक्वेशन बन जाती। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें एक्स और वाई, इसको डिसीजन वेरिएबल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यही तय करेंगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। दूसरा, एक्स और वाई इसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। देखो, इस तरफ एक्स नेगेटिव है, इस तरफ वाई नेगेटिव है। मतलब कौन कौन सा रिस्ट्रिक्ट एरिया है? रिस्ट्रिक्ट एरिया एक बार मार्क कर लेते हैं। हम इसमें जो भी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के जरिए ये होगा पूरा चैप्टर। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वहाँ एक्स नेगेटिव है। थर्ड में नहीं आएगा क्योंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। फोर्थ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे वाई नेगेटिव है। तो हमारे पास हमारा जितना भी ग्राफ इसके अंदर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये क्लियर है यहाँ तक? कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं लीनियर फंक्शंस होते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। उन्हीं दोनों वेरिएबल्स को डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाता है। साथ ही साथ एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों के दोनों पॉजिटिव आएगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। और दोनों पॉजिटिव कहाँ पर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हमारा मैक्सिमम जो ग्राफ बनेगा सारा 100 to 100% हमें ग्राफ किसको देखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में देखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे z से डिनोट किया जाता है, एंड इट कैन बी रिटन एज z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्लियर हुआ? यही आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है सर? अब दूसरा यहाँ पे हमारी डेफिनेशन आती है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है या तो मैक्सिमम करो या मिनिमम करो। ऑप्टिमम, समझ रहे हैं? ऑप्टिमल, या तो मैक्सिमम या मिनिमम, समझ रहे हैं? अब मैक्सिमम मिनिमम किसका होगा? ये हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का होगा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होंगे उसमें हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गया सर, लेकिन हम ग्राफ बनाएंगे किसका? क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे? आंसर इज नो। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के ग्राफ कभी नहीं बनते, कभी कभार बनते हैं लेकिन वो केसेस अलग होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं टर्म 1 में, जो इस बार कक्षा 12वीं में जो है मैथ्स का सिलेबस, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन समझ में आया? मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना वो सवाल में रहेगा। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ देंगे कि आप मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। क्लियर यहाँ तक? अब तीसरी डेफिनेशन आती है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स को इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए तो वोकैब में आता है, वोकैबलरी में। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्ट करना, राइट। तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस दैट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज। तो ये इक्वेशन होंगे, आपने लीनियर इनइक्वलिटीज पढ़ी होगी क्लास 11th के अंदर में। वो कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे 2x प्लस 3y लेस देन ग्रेटर देन 5, ऐसे करके इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वलिटीज में ये क्या होंगी? कंस्ट्रेंट्स होंगे। ग्राफ हमेशा किसका बनेगा? ग्राफ हमेशा इन कंस्ट्रेंट्स का बनाया जाएगा। समझ रहे आप? अब कंस्ट्रेंट से यह मतलब समझिए, मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं नट और बोल्ट बनाता हूँ, ठीक है। मैं मालिक हूँ, मेरी एक कंपनी है, मैं अपने कंपनी में नट और बोल्ट बनाता हूँ। अब नट बनाने के लिए मैंने एक मशीन ए रख लिया है और बोल्ट बनाने के लिए मैंने एक मशीन बी रख लिया है।
अब क्या है, मशीन की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि नहीं होती? मशीन आपका 24 घंटे तो आप नहीं चलाओगे ना, वरना तो फिर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा, फिर आए दिन आपको नई नई मशीन्स लानी पड़ेंगी। तो मशीन की एक कैपेसिटी होती है। मशीन, मान लीजिए कि मशीन ए जो नट्स बना रही है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिन में 10 घंटे का, और मशीन बी जो बना रही है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 घंटे। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि मैक्सिमम, मिनिमम, ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। फुल्ली नहीं है कि जिसका जब मर्जी आए तब काम करो, आपके भी पढ़ने की एक रिस्ट्रिक्शंस है ना। ऐसा तो थोड़ी ना है कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे ही पढ़ डालोगे, नहीं पढ़ पाओगे, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। 24 घंटे में से कुछ बच्चे हैं 4 घंटे, कुछ बच्चे हैं 6 घंटे, किसी का स्टेमिना अच्छा है 9 घंटे, किसी का बहुत बढ़िया है तो 12 से 16 घंटे। समझ में आ रही बात? किसी का उससे भी ज़्यादा बढ़िया है तो 0 घंटे। आई बात समझ में? तो रिस्ट्रिक्शंस इसको कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ग्राफ किसका बनेगा? कंस्ट्रेंट्स का बनेगा, और ये लीनियर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में होते हैं। इन्हीं को हम शेड करेंगे, और सारा का सारा सॉल्यूशन हमें कौन से क्वाड्रेंट में देखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में देखना है, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम वाइंड अप करते हैं अपनी पहली क्लास को। ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैक्सिमाइज। सवाल ऐसे ही आएंगे, z इज इक्वल्स टू 100x प्लस 120y। अब ये कैसा फंक्शन है? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैंने आपको पहले बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन z से रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसमें आ गए कंस्ट्रेंट्स, ये आ गए क्या कंस्ट्रेंट्स? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, तो ग्राफ इनके बनाने हैं। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, ठीक। और ये जो दो छोटे भाई हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। मतलब ये बताते हैं कि हमारा ग्राफ हमेशा किस क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कि मैंने आपको बताया है डिसीजन वेरिएबल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। मान लीजिए इनके ग्राफ को हमने बनाया, बनाने के बाद हमें क्या मिला? एक्स और वाई की वैल्यू मिली। एक्स और वाई की जो वैल्यू हमें मिली हम उसे किस में पुट करेंगे? अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और देखेंगे कि एक्स और वाई की किन किन वैल्यूज़ के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही, ठीक। तो क्या हम सारे पॉइंट रख देंगे? पॉइंट तो बहुत सारे बनते हैं, नहीं सारे पॉइंट नहीं रखेंगे, हम सिर्फ शेडेड एरिया का कॉर्नर पॉइंट रखेंगे। इसको मैं आपको नेक्स्ट जो है क्लास में समझाऊंगा, कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, फिजिबल रीजन क्या होता है, बाउंडेड अनबाउंडेड कर्व क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप पहली क्लास आपको क्लियर होगी।